अन्न का अपमान। एक बार की बात है, रामपुर गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करती थी। वह ज़्यादा खाना लेकर खाना फेंक देती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोली कि वह अभी तक अच्छे से घर चलाती आई है, अब राधा को सही से घर चलाना है। राधा ने अपनी सास की बात को कबूल किया। राधा इसके बाद अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह राधा को बोली कि तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती। राधा ने बताया कि वह एक साथ मंगवाती है, लेकिन वह कम पड़ जाता है। राधा की सास ने इसके बाद पता लगाने के लिए राशन कहाँ जाता है, रसोई में थोड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उसको पता चला कि राधा ज़्यादा खाना बनाती थी, जिससे बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। उसने राधा को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने राधा को बुलाकर कहा कि हमारे पहले वाली नौकरानी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगी? राधा भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपनी नौकरानी की बस्ती में जाकर राधा की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछकर आती हूँ। इसके बाद राधा वहीं खड़ी रही। राधा ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर राधा को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसको अपनी नौकरानी के घर लेकर गई। नौकरानी के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब राधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकरानी ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ भोजन लेकर आई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था, जिससे उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर वह रोने लगी। कुछ देर के बाद राधा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर राधा अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। जब उसकी सास ने कारण पूछा तो राधा ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसने कहा कि अब से वह खाने को कभी बर्बाद नहीं करेगी। राधा को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास खुश थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।